पढ़ करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगे बजरंगे, जय जय बजरंगे, बजरंगे बजरंगे। आपने अभी अभी इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को बजरंगबली का जयकारा लगाते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बजरंगबली का नारा यूं ही नहीं लगाया गया, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य कर्नाटक से, जहां फिलहाल बीजेपी सत्ता में है। इससे पहले यहां कांग्रेस का शासन था और आने वाले चुनावों में कांग्रेस फिर से सत्ता में आना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि अगर कांग्रेस जीतकर सरकार बनाती है तो बजरंग दल से लेकर पीएफआई तक वो सबको बैन कर देगी। अब यहाँ अगर पीएफआई की बात करें तो वो पहले से ही भारत में बैन है, तो ले देकर यहाँ जो कांग्रेस का सीधा सीधा इशारा है वो बजरंग दल की तरफ है। पीएफआई आप सबको पता होगा जो कुछ समय पहले बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा था। सुर्खियां ये थी कि पीएफआई भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहा था, और जैसे ही कांग्रेस ने ये बात कही, बीजेपी ने तुरंत बजरंगबली का नारा लगा दिया। इस वक्त बजरंग दल कर्नाटक की राजनीति में एक बहुत ही वाइड रोल प्ले कर रहा है, जिसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के घोषणा पत्र से। मुझे तो लगता है कांग्रेस ने मन बना लिया है कि 2050 तक सत्ता में आना ही नहीं है। आपको इस बात को समझाने के लिए मैं आपको पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ की डेमोग्राफी समझाता हूँ। कर्नाटक में जो हिंदू वर्ग के लोगों की संख्या है वो है 84%। उसके बाद कर्नाटक में 12.92% मुस्लिम हैं और बाकी 4% के करीब और धर्म के लोग रहते हैं। जिस राज्य में 84% हिंदू हैं वहाँ कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है और हिंदू लोगों के सेंटीमेंट को हिट कर रही है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत इस वक्त कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये वही कर्नाटक राज्य है जो हिजाब बैन को लेकर सुर्खियों में रहा था। ये वही कर्नाटक राज्य है जहां अभी अभी हाल ही में मुस्लिम्स को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को खत्म किया गया था। बजरंग दल के अलावा और भी कई वादे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में किए हैं, जिसमें पहला पॉइंट कांग्रेस का ये है कि हम लोग बीजेपी द्वारा पास किए गए हर एक अनजस्टिस और एंटी पीपल लॉ को रिपील कर देंगे, यानी उलट देंगे। अब कांग्रेस की नज़र में एंटी पीपल और अनजस्ट लॉस क्या होते हैं ये वो ही बता सकती है। खैर यहाँ कांग्रेस का दूसरा पॉइंट है 200 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर टू बी गिवन टू ऑल हाउस होल्ड्स इन द स्टेट एवरी मंथ। मतलब ये कि कांग्रेस का कहना है कि वो हर घर को प्रति महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देगी। पर मेरा इन नेताओं से एक सवाल है कि क्या इन लोगों को पता है ये फ्री की रेवड़ियाँ देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुँचाती हैं। जो पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए, हेल्थ पे खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, इनोवेशन पे खर्च होना चाहिए, उसे ये लोग फ्री की स्कीम्स में बर्बाद कर देते हैं। गलती दरअसल इन नेताओं की नहीं है बल्कि हमारे तुम्हारे जैसे आम लोगों की है, जिनको इन फ्री की सुविधाओं की बुरी आदत पड़ चुकी है। घोषणा पत्र में कांग्रेस का तीसरा पॉइंट है कि वो हर बीपीएल कार्ड होल्डर को 10 किलो फ्री चावल हर महीने उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र का चौथा पॉइंट है कि वो हर उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लेगी जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाते हैं। वहीं आगे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम महिलाओं को घर चलाने के लिए प्रति महीने 2000 रुपए उपलब्ध कराएंगे, और इसके साथ साथ राज्य के ग्रेजुएट युवाओं को प्रति महीने 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई है। अब बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र की। बीजेपी का अपने घोषणा पत्र में जो पहला वादा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। बीजेपी ने वादा किया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए या किसी भी अलग धर्मों के लिए बहुत सारे कानून नहीं होने चाहिए, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे। बीजेपी ने आगे कहा जो भी इमिग्रेट होकर भारत आए हैं हम उनके लिए एक अलग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि वो सभी बीपीएल कार्ड होल्डर्स को फ्री में गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराएंगे। सब्सिडाइज्ड फूड उपलब्ध कराने के लिए अटल आहार केंद्र बनाए जाएंगे और हर बीपीएल कार्ड होल्डर को हर दिन आधा लीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख घर उपलब्ध कराए जाएंगे ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है। हकीकत ये है कि ये जो भी वादे सरकार करती है इनको हमारे ही टैक्सेस से पूरा किया जाता है। देश का खजाना हमारे और आपके दिए गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से भरा जाता है, लेकिन इस पैसे को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है इसकी ताकत आप लोग उस सरकार को देते हैं जिसे आप वोट देकर चुनते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों से पहले अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश करती हैं। यही वो वक्त होता है जब आप लोग ये तय कर सकते हैं कि सरकार किस प्रकार की और किसकी होनी चाहिए। वोट हमेशा सोच समझकर ही डालें और फ्री की योजनाओं से बचें। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।